अरे भाभी, सुबह से ना तो आप अपने कमरे से बाहर निकली हैं, ना ही तो मुझे अपने कमरे में आने दे रही हैं। अब बस बहुत हो गया, अब आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी मैं। आ गई कमरे में, अब आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए। डांट लगानी हो डांट दीजिए, अगर मारना हो तो मार भी लीजिए, पर मैं अब आपकी बात एकदम नहीं सुनूंगी। मैं अब आपको एकदम अकेला नहीं छोड़ूंगी। गौरी, तो चली जाए यहाँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरा मन बहुत दुखी है इस समय। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। तो कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ देगी तो मैं अपने आप से बातें करके थोड़ा अपने मन को समझा पाऊंगी, थोड़ा खुद को संभाल पाऊंगी। तो जा यहाँ से। भाभी, दुख में अकेले नहीं रहा जाता। परिवार किस लिए होता है? परिवार का मतलब यही होता है, जो सुख में साथ रहे और सुख को दोगुना कर दे, और जो दुख में साथ रहे और दुख को आधा कर दे। इसीलिए तो परिवार होता है। भाभी, आपको मैं इस तरह से अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? आप परिवार है हमारा। तो ये बता मैं क्या करूं? आज मुझे लग रहा है मैंने अपनी मरती हुई सास को जो वचन दिया था ना, उसमें से एक भी मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखूंगी, सभी में आपस में प्रेम बना कर रखूंगी। पर मैं क्या जानती थी आगे चलकर ये सब कुछ होगा। मैं अपना एक भी वचन अपनी सास को दिया हुआ नहीं निभा पाई। मेरा परिवार में हर इंसान जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। कोई मेरा अपना सगा नहीं है। कोई मुझसे तो छोड़ो, आपस में एक दूसरे से कोई प्यार नहीं करता। हर कोई सिर्फ अपने लिए ही जी रहा है। यही एक चीज है जो मुझे मार डाल रही है। तो बता गौरी, मुझसे कहाँ कहाँ गलती रह गई? मैंने क्या ऐसा किया जो मेरा परिवार इस तरह का हो गया? नहीं भाभी, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आपने तो बहुत अच्छा किया है। आपने ही तो इस घर परिवार को घर परिवार बनाया है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपने क्या गलती की है? सब साथ में तो है, कौन किससे दूर है? सब साथ में है भाभी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपने इस घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्यों इतनी चिंता करती हैं? ऐसा ही है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं संभाल पाई। मेरे तीनों देवर जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। तीनों देवरानियां सब अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी हैं। तो अपनी बात छोड़ दे, बाकी मेरी बात कौन सुनता है? यहाँ तो बता। रंजना बहू चली गई ना अपने मायके? चली गई ना वो? हाँ, रुकती भी कि हाँ क्यों? मैं बांझ जो हूँ, मैं उसके साथ रहती तो मेरा मन उससे आया कहीं उसकी बच्चा पढ़ना पड़ जाता। इतना कुछ करने के बाद आज जिंदगी में लग रहा है मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरी अपनी देवरानी जिसे मैं अपनी बेटी की तरह समझती थी, उसने ही मुझे बांझ कह दिया। भाभी, आप किसी के कहने पर क्यों ध्यान देती हैं? किसी के कहने से क्या होता है? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अच्छा कौन कब किसे कहता है? लोग तो हमेशा बुरा ही कहते हैं। इधर देखिए मेरी ओर, अब मेरी बात सुनिए। आप कहाँ बांझ हो? तीन तीन देवरों को बेटे की तरह पाल पोस कर आपने बड़ा किया है, तो आप बांझ कैसे हो सकती हैं भला? हाँ। भाभी, किसी के कहने के से कुछ हो थोड़ी ना जाता है। जिसका जो दिल में आए वो बोले। किसी के बोलने पर कोई टैक्स लगता है क्या? हमें लोगों की बात सुनकर उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। मन में रखेंगी ना तो फिर रोज आप दुखी ही रहेंगी, क्योंकि किसी को कभी कोई अच्छा तो कहता नहीं। मुझे तो आपने ही संघर्ष का रास्ता दिखाया ना। आपने ही मुझे सिखाया कि मैं किसी की बात सुनकर रोऊं ना, किसी की बात सुनकर दुखी ना हूं। और आप खुद आप ऐसा कर रही हैं भाभी। तो सही कह रही है। हाँ, तो चलिए ये सब कुछ छोड़िए। चलिए मैं अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ और हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ में खाएंगे। चलिए। गौरी, क्या तुझे मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आता? मैंने तो तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। मैंने तेरी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी जो हमेशा बाहर ही रहता है, कभी तेरे साथ वो खुश ही नहीं रहता। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं बेटा, पर पता नहीं क्यों अच्छा तैसा है। अरे भाभी, वो सब चिंताएं आप छोड़िए। क्या पतियों के अलावा हमारी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? पतियों के साथ ही हमारी जिंदगी है। वो अपना अलग एंजॉय करें तो हमें भी तो अपना अलग एंजॉय करने का हक है ना। अब छोड़िए आप उनको। चलिए मैं अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, हम सब साथ में बैठकर खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। उनके बारे में सोचने के लिए अभी वक्त ही कहाँ है हमारे पास। मुँह पर तो तू हमेशा खुशी ही जताती रहती है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तू अंदर से बहुत दुखी है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तो तेरे बीच जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे साथ डांस करके तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
इतनी तुम सुंदर, इतनी हॉट हो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम अच्छत जैसे लंगूर के साथ क्या कर रही हो। अरे सर, अब मैं अच्छत के साथ ही तो होंगी। आप मुझे नहीं मिले ना पहले। आप मुझे पहले मिल गए होते तो मैं आपके साथ होती, पर आपने ही मुझसे मिलने में देर कर दी। चलो, तुम्हारी इसी बात पर, तुम्हारे इन्हीं अदाओं पर फिदा होकर मैं अच्छत को बिजनेस के लिए स्पॉन्सर कर दूंगा। अब अमाउंट कितना होगा ये तुम बता देना। ओहो, आप तो बॉस हैं, पैसों की क्या कमी है आपके पास? आपको तो मेरे लिए अच्छा से अच्छा अमाउंट लगाकर और अच्छत को अच्छे से स्पॉन्सर करना होगा, जिससे अच्छत का बिजनेस ना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। तुम्हारे लिए तो कुछ भी, जो तुम बोलो। ये हुई ना बात। हाँ, तो कभी तुम फ्री हो तो हम कहीं साथ में घूमने चलें? हाँ, आपके लिए तो मेरे पास समय ही समय है, बताइए ना कब और कहाँ मिलना है। बस बहुत हो गया, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए तुमसे। मेरा बिजनेस अकेले खड़ा होना होगा, हो जाएगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। देख लिया मैंने तुम जैसे इंसान का, जो किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकता। इतना चिपक चिपक कर मेरी वाइफ के साथ डांस कर रहे हो, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा। चले जाओ तुम यहाँ से। अच्छा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने मॉडर्न युग के होकर तुम ये छोटे से डांस और मजाक को इतना हाईलाइट कर रहे हो? इतनी बड़ी क्या बात हो गई? आजकल के जमाने में ये सब कुछ चलता है। चुपचाप शांत हो जाओ। और वो हमें स्पॉन्सर करने को तैयार है। तुम्हारा बिजनेस इनके दम से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है, और तुम की उन्हें ही सुना रहे हो। इतने मुश्किल से तो मैंने उनसे हाँ करवाया है, और तुम। यू जस्ट शट अप। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं औरत की इज्जत के दम से आगे बढ़ूंगा? रहने दो तुम ऐसे मुझे आगे बढ़ाने को। मैं ऐसे बिजनेस में पिछड़ा हुआ ही सही हूँ। हे, हेलो, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना उल्टा सीधा बोलने की? हाँ, पहले तो तुम ही ने अपनी बीवी को भेजा मुझे पटाने के लिए, और जब मैं अब अच्छे से तुम्हारे ऊपर पैसे लगाने को तैयार हो गया तो तुम भला चले हो मर्द बनने। अगर इतनी ही अच्छाई थी तुम्हारे अंदर तो पहले ही अपनी पत्नी को क्यों भेजा मुझसे मिलने? और तुम्हारी बीवी खुद आई थी मेरे पास चिपक चिपक कर डांस करने, मैं कोई नहीं गया था उसे बुलाने। और इतना ही अगर गुरूर है, खुद पर इतना ही अहंकार है, तो अपनी बीवी को बक्से में बंद करके घर में रखो ना। यूँ इतनी मॉडर्न और हॉट बीवी को लेकर बाहर क्यों घूमते हो? और फिर स्पॉन्सर कराने के लिए स्पॉन्सर वाले लोगों के पास इसे क्यों भेजते हो? क्यों ऐसा करते हो? पहले हमें लालच देते हो, उसके बाद चलते हो आदमी बनने। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाने की? मैंने अपनी बीवी से तुम्हें मिलवाया था ये सोचकर नहीं कि तुम मेरी बीवी के साथ छेड़खानी करोगी। बड़े आए हो, मैं इतना भी गया गुजरा आदमी नहीं हूँ। ये मेरी पत्नी है, समझ में आई तुम्हारे? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। गधा कहीं का, तू ऐसे ही रहेगा, मर। सुना तुमने वो क्या कह रहा था? मैंने तुम्हें उससे मिलवाया था ये सोचकर नहीं कि तुम उसके साथ चिपक चिपक कर डांस करोगी। और इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, और तुम चुपचाप से अब घर चलो। बस बहुत तमाशा हो गया, इससे ज्यादा मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। You just shut up। तुम्हारे कहने से मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे जो ठीक लगेगा अपनी जिंदगी में मैं वो करूंगी। और वो आदमी, उसके पास पैसे थे, अच्छा स्पॉन्सरशिप ढूंढ कर लाए थे तुम। अरे पहले वो तुम्हें स्पॉन्सर करता, बाद में मुझे भी स्पॉन्सर कर सकता था। मैं भी अपना कोई बढ़िया बिजनेस कर लेती, पर नहीं, तुमसे तो मेरी तरक्की बर्दाश्त ही नहीं होती। अरे इतनी हॉट गर्लफ्रेंड रखते ही क्यों हो जब तुमसे हैंडल नहीं होता? तो तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं क्या असलियत में तुम्हारी वाइफ हूँ कि मुझे तुम बक्से में बंद करके अंदर रखोगे? मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी बहुत सही लड़की से करवाई थी, कोई गांव वाली गवारन जो घूंघट काट के घर में रहती और तुम्हारे लिए सुकून रहता। मेरी जैसी मॉडर्न लड़की झेलने की ना तुम्हारी औकात ही नहीं है। मेरी जैसी मॉडर्न लड़की के साथ रहने की ना तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम ना उसी गवारन के लायक हो जिससे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कराई है। वो घर पर रहेगी, घूंघट ओढ़ेगी और उसके साथ तुम आराम से रहना, क्योंकि ना वो बाहर निकलेगी ही, ना ही किसी से बोले चलेगी। तब तो तुम्हें अच्छा रहेगा। तुम्हारी नीची सोच के तुम घटिया आदमी हो। सिमरन, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाने से ना सच्चाई बदल नहीं जाएगी। समझ में आई बात? अगर तुम्हें इतनी हॉट और अच्छी गर्लफ्रेंड तुमसे हैंडल ही नहीं हो रही, क्यों रह रहे हो मेरे साथ? मैं ना किसी बंदिश में रहने की आदी नहीं हूँ, तुम्हें अच्छे से बता दूं। मैं ऐसे दुनिया समाज में रहने की आदी हूँ, और मुझे लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। तुम्हारे कहने से मैं सबको छोड़ नहीं दूंगी। समझ में आया तुम्हारे? तुम्हें मेरे साथ रहना हो रहो, वरना चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे मुझे 25 मिल जाएंगे। समझ में आई? वाह वाह, अच्छा किया तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी। तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो। एक बात, मेरे घर वालों ने ना मेरी शादी बहुत अच्छी लड़की से करवाई है, जैसी भी है। कम से कम तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ना मॉडर्न लड़की चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा घर परिवार संभाल सके, मेरे भैया भाभी के साथ अच्छे से रह सके। और मैं तुम्हें बता दूं, गौरी में वो सारे गुण हैं।
मेरी गलती है, मैं बहक गया था। मैं पता नहीं कैसे, मुझे लगा कि एक मॉडर्न लड़की के साथ रहना अच्छा होगा। अपने लायक लगी मुझे तुम, पर अब मुझे समझ में आ गया है तुम मेरे लायक नहीं थी। गौरी ही मेरे लायक है, और मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं गौरी के लायक नहीं हूँ। मैंने उसे धोखा दिया, उसे नौकरानी तक कहा, और तुम जैसी लड़की के लिए तुम हो क्या चीज? तुम तो उसके पैर के धोने के बराबर भी नहीं हो। तुमसे तो कई गुना ज्यादा अच्छी है वो। ओह यू मीन वो गौरी जिसे तुमने अपने घर की नौकरानी बताया था? तब वाकई में वो लड़की बेवकूफ ही है जिसने इतना सब कुछ सह लिया। अगर उसकी जगह मैं होती ना तो उस दिन तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर देती, और उसने एक शब्द नहीं कहा। वाकई में किसी बेवकूफ लड़की से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी करा दी, और वाकई में तुम ना उसी के लायक हो। नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो मुझसे कहीं ज्यादा काबिल है। मुझे लगता है कि मैं ही उसके काबिल नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है? अरे मैं तो कह रही हूँ अभी भी समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बॉस के साथ अगर मैं थोड़ा हंसी मजाक कर लूंगी उससे हमारा ही फायदा है। तुम समझते क्यों नहीं ये बात? अरे जरा सा हंसी मजाक करने में क्या चला जा रहा है? मैं कोई इसके साथ सोने नहीं जा रही हूँ, और तुम हो कि बेवकूफ जैसे मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। और एक बात अच्छे से समझ लो, अगर तुम मुझे छोड़कर इस बार गए ना तो फिर समझ लेना मैं तुम्हें दोबारा कभी अपने पास एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं कोई रेलवे स्टेशन नहीं हूँ जिससे जब मन करेगा तुम चले आओगे, जब मन करेगा चले जाओगे। समझ में आया तुम्हारे? एक बात तुम्हें अच्छे से बता दूं, मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उन्हें सीढ़ी की तरह यूज नहीं करता कि जहां मुझे तरक्की चाहिए हो वहां मैं उन्हें कहीं भी भेज दूं। अब बस करो, मुझसे इससे ज्यादा तुम्हारे बारे में कुछ बोला नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पास कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। तुम मुझे एक ऐसी ट्रेन समझ लेना जो इस स्टेशन को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है, और कभी अब तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। मैं भले ही पूरी जिंदगी अकेला रह जाऊं अगर गौरी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पास लौटकर अब कभी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे अब सच्चाई का पता चल चुका है। तुम एक मॉडर्न लड़की हो, पर तुम ऐसी लड़की नहीं हो जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सके। गलती मेरी है। मेरे भैया और भाभी ने मेरे लिए बिल्कुल सही फैसला किया था, पर उनके फैसले को ना मानकर मैंने ही गलती की है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं तुम्हारे पास अब वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? जस्ट गो टू हेल, बेवकूफ कहीं का गधा। वाकई में गांव के लोग ना सिर्फ गांव के लोग जैसी ही इनकी मानसिकता रहती है, भले ही वो अमेरिका अब्रॉड क्यों न चले जाए। बेवकूफ कहीं का। तेरे साथ ना बहु समय बिताकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गौरी तो बहुत अच्छी लड़की है। तूने ना मेरा पूरा मूड ही बदल दिया। ऐसा लग रहा है जैसे अपने कॉलेज के दिनों में लौट गई हूँ। अच्छा खाना, गाना और अच्छी सी मूवी, सब कुछ। हाँ वाकई में वो समोसे और वो पास्ता बहुत ही अच्छा बना था, और वो पिज्जा, वो तो बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डोमिनोज का पिज्जा खा रही हूँ मैं। वाकई में कितना टेस्टी था। क्या गांव के लोग भी इतना बढ़िया पिज्जा पास्ता बना लेते हैं? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था। कैसे तुमने पॉसिबल किया? कैसे तुमने इतना बढ़िया बना लिया? अरे भाभी, गांव के लोग भी इंसान ही होते हैं। हमें भी सब कुछ आता है, और कुछ चीज़ों का जिनका हमें ज्ञान नहीं होता वो हम बाद में धीरे धीरे करके सीखते हैं, जैसे शहर वाले लोग सीखते हैं। क्या शहर वाले बच्चों को माँ के पेट से ही सब कुछ आता रहता है? ऐसा नहीं होता ना। हम सभी इस दुनिया में आने के बाद ही धीरे धीरे करके सीखते हैं। जिन चीज़ों का हमें ज्ञान होता है उन्हें हम अच्छे से कर लेते हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं होता उन्हें एक दो बार गलती करके सीखते हैं, पर धीरे धीरे आ जाता है। क्या है ना कि माँ हमेशा पिज्ज़ा बनाया करती थी, और उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि पिज्ज़ा कैसे बनता है, और बिना ओवन के और बिना किसी चीज़ के कैसे पिज्ज़ा बनाया जा सकता है, ये माँ ने ही सिखाया था। हाँ गौरी, तेरे हाथों में ना बिल्कुल समधन जी के हाथों का स्वाद है। वो भी ऐसे ही प्यार से खाना बनाया करती थी। तुझे पता है, ये जब तेरा अक्षत ना बहुत छोटा था, बहुत नखरे दिखाता था, तब समधन जी ही उसके लिए हमेशा पिज्जा, बर्गर, ऐसे ऐसे चीजें बनाया करती थी। घर पर बनाती थी, हेल्दी और टेस्टी। मैं तो परेशान हो जाती थी अक्षत की वजह से। मुझे लगता था अब मैं क्या ही खिलाऊं अक्षत को, लेकिन उसका मन था कि उसका मन यही सब खाने को अटर पटर चीजें करता था। तब समधन जी उसे हमेशा हमेशा अच्छे से बनाकर इसी तरह घर पे बढ़िया और स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया करती थी। अक्षत को ना ये सब कुछ बहुत पसंद है, तो कभी उसे बनाकर खिलाना, वो खुश हो जाएगा, उसे अपना बचपन याद आ जाएगा। आप बिना भाभी जो बात कर रही हो, शादी के बाद से 2-3 दिनों से ज्यादा वो इनके साथ ठहरे नहीं, ये क्या बनाकर खिलाएंगी उन्हें? बचपन याद आ जाएगा। बचपन याद करने के लिए पहले जवानी को तो याद करना चाहिए, और जवानी याद करेंगे तभी तो याद आएगा कि इससे उनकी शादी हुई है। भाभी, मैं कहती हूँ याद करने की ज़रूरत ही क्या है? जो चीज़ हुई है, जिसका सबूत है,
आज नहीं तो कल उसे मानना ही पड़ेगा। उसमें याद करने की और भूलने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो कहती हूँ कि हमें नई यादें बनानी चाहिए, हमेशा नई नई और खुशी खुशी वाली यादें बनानी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे पतियों पर ही निर्भर करता है? जो अगर वो बनाएंगे वही हम हैं। क्या पतियों के अलावा हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं है? कोई अपना समाज नहीं है? कोई अपनी दुनिया नहीं है? हमारी दुनिया क्या सिर्फ पतियों से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है? हमारा अपना भी तो कोई वजूद है। अब तुम्हारी बातें तुम ही जानो। मैं तो जो समझती हूँ मैं वही कहती हूँ। शादी हो चुकी है तुम्हारी, तो मेरे ख्याल से तो पति को तुम्हारे साथ ही होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। देवाजी न तो तुम्हारी ओर देखते हैं, न ही तुमसे कभी बोलते चालते। मैंने उन्हें देखा शादी के 3 दिन बाद ही चले गए, और अब देखो महीना भर होने को आ रहा है, अभी तक वो लौट कर नहीं आए तुम्हारे पास। भाभी वो सब छोड़िए, मैं तो कहती हूँ हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। चलिए ना हम सब कहीं शॉपिंग पर चलते हैं साथ में और घूम फिर कर आते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पास में नवरात्रि का मेला लगा हुआ है, हम सब चलते हैं, देख कर आते हैं, घूम कर आते हैं, है कि नहीं? कितना मज़ा आएगा। मैं ना जब अपने गांव में थी मैं एक भी मेला मिस नहीं करती थी। जितने भी मेले होते थे ना मैं सब में जाती थी। घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेला देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेला मेला ना छोटे बच्चे जाते हैं गौरी, और अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। बस भाभी आपका ना इसी टॉपिक पर शुरू होकर बात इसी टॉपिक पर ख़त्म हो जाती है। अरे कभी हमें अपनी खुशियों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। कैसे समझाऊं मैं आपको? मेरी नज़र में जो इन औरतों की ज़िंदगी है, मैं तुमसे बस वही कहती हूँ। हाँ बड़ी भाभी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। क्या है ना कि अब रंजना भाभी घर में है नहीं और गौरी अपना पढ़ाई लिखाई में लगी रहती है, तो इस तरीके से मैं इस घर का सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। सुबह का नाश्ता पहले मैं और रंजना भाभी मिलकर बनाया करती थी, और शाम का नाश्ता अकेले गौरी बनाया करती थी। अब सुबह का नाश्ता पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है। मैं ऐसे तो काम नहीं करवा पाऊंगी। अब आप लोग ही डिसाइड कर लो, या तो घर में कोई नौकरानी लगा दो, या तो फिर गौरी अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पर ध्यान दे। वैसे भी अब तो इसकी शादी हो चुकी है, अब कौन सी पढ़ाई करके ये कहाँ की कलेक्टर बन जाएगी। अरे तो कोई बात नहीं है, तो चिंता मत कर, गौरी को उसकी पढ़ाई करने दे। सुबह का नाश्ता तेरे साथ मिलकर मैं बनवा लिया करूंगी। आप पर भाभी, मैं सुबह सुबह ना आपको नहीं देखना चाहती। मुझे नहीं देखना चाहती? तेरे कहने का मतलब साफ है बड़ी भाभी, पर मैं बस कहना नहीं चाह रही थी। पर आपको अगर मेरी मुँह से सुनना है तो फिर सुन लीजिए। रंजना भाभी जो भी कह रही थी ना, मैं भी उस चीज़ पर विश्वास करती हूँ। मेरी भी माँ वही कह रही थी। रोज़ सुबह सुबह अगर मैं आपकी शक्ल देखूंगी तो मैं भी आपकी जैसी ही हो जाऊंगी। और फिर आपको क्या नहीं चाहिए कि इस घर में किलकारियाँ गूंजे? क्या आप चाहती हैं कि हम सब आप ही की तरह होकर रहें इस घर में? हम जितने हैं बस उतने ही रहें। रानी भाभी ये क्या बकवास कर रही हैं आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? बड़ी भाभी इस घर की माँ समान है, सास समान है हमारी, और आप जो सच है वही बोल रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं बोलती कभी किसी को। रंजना इसीलिए इस घर से चली गई। अगर भाभी की गोद भरी होती तो आज वो इस घर में रह रही होती। नहीं बहू, रानी बहू तो चिंता मत कर, मैं सुबह तुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी, तो पूरा विश्वास रख। मैं नहीं चाहती कि सब मेरी तरह ही रहे इस घर में। नहीं, मुझे भी चाहिए कि इस घर में बच्चे हों। मेरे भी घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला कि तुम सब मेरी तरह ही रहो? नहीं, अब मैं सुबह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला करूंगी। भाभी, बड़ी भाभी, बात सुनिए मेरी। बड़ी भाभी, आपने जो बड़ी भाभी के साथ किया ना ये बिल्कुल गलत था। अब सुबह मैं आपके साथ काम नहीं कराऊंगी। आपका दिल करेगा अकेले करना, वरना बैठ ही रहना। बड़ी भाभी आपको माँ की तरह प्यार करती हैं, इसीलिए आपके साथ काम करवाना चाहती थी। और आप ये क्या होश मनहोश लगा कर रखी हैं? रंजना भाभी ऐसा कर की वो तो गलत की ही, और उनके साथ आप भी। छी, मुझे तो शर्म आती है ऐसी औरतों को अपनी जेठानी कहते हुए, जिसे मेरी बड़ी जेठानी ने हमेशा माँ की तरह समझा, माँ की तरह प्यार दिया। सास ना होते हुए भी सास का पूरा फर्ज निभाया। आज उन्हीं को ये सब उल्टा सीधा सुनाती हैं। कैसा घर है ये, कैसा परिवार है? मुझे तो समझ नहीं आता सब इतना भड़क क्यों जाते हैं। ऐसा भी क्या गलत बोल दिया? जो रंजना ने बोला वही तो बोला। और अच्छी बात ही है ना, अगर मैं बड़ी भाभी की शक्ल नहीं देखूंगी तो जल्दी ही मुझे भी खुशखबरी सुनाने का मौका मिलेगा। अरे ललिता, तुम्हें ना एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जो मैंने सुना मुझे तो आश्चर्य हुआ, मेरे पाँव तले तो जमीन खिसक गई। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तुम्हें पता है
पहले आप रिलैक्स हो जाइए जी। क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप? क्या बात हो गई? ललिता, वो अच्छत है ना, अच्छत। हाँ, बच्चा बंगलौर गया हुआ है। क्या हुआ, आज वापस आ रहा है क्या? हमेशा जब वो कहीं से वापस आने वाला होता है ना, आपका यही हाल होता है। क्या हुआ, वापस आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, वो वापस नहीं आया है। वो कहीं गया होता तब तो लौट कर आता। अरे तुम्हें पता है, यहीं इसी शहर में रह रहा है वो, एक दूसरी लड़की के साथ। वो क्या कहते हैं आजकल का वो नया चोचला, जो लड़के लड़की बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं। और तुम्हें पता है, वो तो एक पार्टी में उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले गया था। मैं क्या कहूँ तुमसे, मैंने तो जब से ये सब कुछ सुना है मेरे पांव तले जमीन ही खिसक गई। मेरा एक बहुत अच्छा खास दोस्त है वो गोपाल चंद, तुम्हें तो याद होगा ना, उस गोपाल चंद ने मुझे बताया। मैं उसकी बातों पर कैसे भरोसा न करता, तुम तो जानती हो गोपाल चंद कभी झूठ नहीं बोलता। वरना तो मुझे कभी यकीन ही नहीं आता कि मेरा अच्छा ऐसा कर सकता है। हमने उसकी शादी कराई, इतनी सुंदर बीवी घर में है, और वो उसे छोड़कर बंगलौर के बहाने यहाँ इसी शहर में अपनी दूसरी लड़की के साथ रह रहा है। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे लगता है हमारे ही संस्कारों में कोई कमी निकल गई, जो लड़का ऐसा निकल गया। बहू, माफ कर दो मुझे गौरी बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मुझे लगा था अच्छत की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन अच्छत तुम्हें अपना लेगा। पर मुझे माफ कर दो बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गौरी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी शादी एक गलत इंसान से करवा दी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अच्छा तो ऐसा निकलेगा। मुझे अपने संस्कारों पर बहुत भरोसा था। मेरी ही गलती है, तुझे मेरी वजह से आज इतना ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। माफ कर दे मुझे। मैंने अपनी समधन सुनंदा के एहसानों का इस तरीके से बदला दूंगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज सुनंदा की आत्मा कितनी दुखी होगी। मैं क्या करूं? भैया भाभी, आप लोग शांत हो जाइए। मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। आप लोग शांत हो जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। आप लोग चिंता क्यों करते हैं? भैया भाभी, क्या सिर्फ उनकी वजह से ही मेरा आपके साथ रिश्ता है? आप लोग तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझते हैं ना, तो फिर अब क्या बात हो गई? जाने दीजिए, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर आप ये सब बातें भूल जाइए। आप लोग भी उन्हें माफ़ कर दीजिए। उनकी अपनी ज़िंदगी है, जिसके साथ उन्हें अच्छा लगे उन्हें उसके साथ रहने का अधिकार है। अरे गौरी, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? तू बीवी है उसकी, उस कमीने का फर्ज बनता है कि तेरे साथ खुशी से और ईमानदारी से रहे। और वो भैया, आप क्या चाहते हैं? अगर वो मेरे साथ रहेंगे और दुखी रहेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या वो खुश रह पाएंगे? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? जिस रिश्ते को चलाने के लिए हम दोनों ही राजी नहीं हैं, उस रिश्ते को फिर आगे ढोने से क्या फ़ायदा? जिस रिश्ते का कभी कोई वजूद ही नहीं था, उसे बेकार में झेलने से क्या फ़ायदा? मैं अपने कलेक्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अभी 1 महीने के अंदर ही मेरा एग्ज़ाम है। मैं उस पर पूरा फोकस करना चाहती हूँ। आप देखिएगा, कुछ ना कुछ मैं अपने लिए कर लूँगी और फिर मैं उन्हें तलाक दे दूँगी। बस आप लोग ये मत समझिएगा कि उन्हें छोड़ने के साथ ही मेरा आप लोगों से भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप मेरे लिए हमेशा मेरे बड़े भाई, और भाभी हमेशा मेरे लिए बड़ी भाभी ही रहेंगी। मेरा रिश्ता आप लोगों से जन्मों जन्मांतर का है, मन का है। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे पति की वजह से नहीं है। सारी गलती मेरी ही है। मुझे अच्छे से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी, पहले उसकी मर्जी जान लेनी चाहिए थी। गौरी, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर देना। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग विश्वास करिए, मुझे कोई भी जरा सा भी दुख नहीं है। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए जो हो सकता था वो किया। उस समय अगर आप लोगों ने बढ़कर मेरा हाथ ना थामा होता, मुझे उस नर्क से ना निकाला होता, तो आज मेरा चाचा मुझे कहीं बेच चुका होता। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बचाई है, इसलिए मैं आप लोगों की हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। अच्छी जी मुझे पसंद नहीं करते, मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि कोई किसी को ज़बरदस्ती किसी को पसंद नहीं करवा सकता। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए। गौरी बेटा, तू वाकई में बहुत समझदार है। बहू, हमें माफ कर देना। भैया, भाभी, गौरी, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मैं वापस लौट आया हूँ, अब मैं यहीं आप लोगों के साथ रहूँगा, इसी घर में। मुझे माफ कर दीजिए। हम कौन होते हैं तुझे माफ करने वाले? तेरा तो जो मन करेगा तो वो करेगा ना अपनी जिंदगी में। तूने मुझसे झूठ बोला, माँ बनकर मैंने तुम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया। आज तुम बच्चे बड़े होकर मुझसे ही झूठ बोलते हो, जो दिल में आता है वो करते हो। नहीं भाभी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर दो मुझे। गौरी,
मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का हक देना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी मानूंगा। तुम्हारे साथ ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाऊंगा। एक बार के लिए मुझे मौका दे दो प्लीज गौरी, माफ कर दो मुझे। तेरा फैसला अब गौरी ही करेगी। अगर गौरी तुझे इस घर में रहने देगी तभी तो इस घर में रह सकता है। तेरा इस घर में रहने का हक अधिकार सब कुछ खत्म हो गया। उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तूने इस रिश्ते की मर्यादा को नांगा था। गौरी, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कर दूंगी मैं आपको माफ, पर आप ही पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं आपकी तरह किसी और आदमी के साथ 1 महीने तक रहकर फिर वापस आती, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करते? क्या आप मुझे माफ करते? अगर आप मुझे माफ कर सकते तो फिर ठीक है, मैं भी आपको माफ कर दूं। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? मैं बताती हूँ, आप मुझे कभी माफ ना करते और मुझसे भी कोई माफ़ी की उम्मीद मत रखिएगा। मैंने क्या चाहा था, मैं जानती थी आप मुझे पसंद नहीं करते, पर जब तक हमारा रिश्ता था कम से कम तब तक तो आपको ईमानदारी से रहना चाहिए था। आप बेंगलोर का बताकर इसी शहर में एक दूसरी लड़की के साथ रह रहे थे। आपने उसके सामने मुझे क्या बताया? मैं तो नौकरानी थी ना, मेरी माँ भी नौकरानी थी आपके घर में, मैं भी नौकरानी हूँ आपके घर में। हम सिर्फ साफ सफाई करने के लिए ही तो आते हैं आपके घर में। मेरा आपका कोई अपना रिश्ता थोड़ी ना है। रिश्ता है तो सिर्फ साहब और मालिक का। आप मालिक हैं, मैं आपकी नौकरानी। यही तो बोला था ना आपने उस दिन उस लड़की से। जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और तुमसे माफ़ी मांगने का और तुम्हारी माफ़ी पाने का मौका मैंने खो दिया है, पर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। हो सके तो मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मैं सुधर गया हूँ और मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा तुम्हें। माफ़ करिएगा, पर मैं अब आपकी पत्नी होने का अधिकार नहीं पाना चाहती। मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं, मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगी। आपने एक बार मुझे धोखा देकर बहुत ही अच्छा किया। अब मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती हूँ। मैं किसी के सहारे नहीं खड़ी होना चाहती। अब मुझे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जी लूँगी। ये आपका घर है, आप यहाँ रहिए, आपका जैसे दिल करे वैसे रहिए। मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रही, बस मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। तूने ऐसा क्यों किया अच्युत? अगर तुझे इस रिश्ते से कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी तो मुझे बता देता ना। मैं तेरी शादी गौरी से कभी ना करवाती। उससे तेरी शादी करवाने से पहले भी मैंने तुझसे पूछा था, तब तूने कुछ क्यों नहीं बोला? फिर अगर तूने ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था तो फिर जो तू ये बाद में कर रहा था वो तूने क्यों किया? क्यों किया ऐसा? बोल, मेरे संस्कारों में कहाँ कमी रह गई थी जो तू ऐसा निकला? गौरी तो तुझे इस बात के लिए शायद माफ कर भी दे, पर मैं तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, अपनी बेटे की तरह हमेशा रखा, और तूने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे ही धोखा दे रहा था तू। एक दूसरी लड़की के साथ इसी शहर में रह रहा था और हमें बोला कि काम से बेंगलोर जा रहा हूँ। अरे तेरा काम सेट कराने के लिए भगवान से कितनी मन्नतें और दुआएं मांगी मैंने। अगर तुझे यही सब कुछ करना था तो तू करता। क्यों शादी की तूने? फिर क्यों किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद की तूने? किसने अधिकार दिया था तुझे ऐसा करने का? भाग्यवान, शांत हो जाओ तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। ललिता, चलो यहाँ से। भैया, भाभी, गौरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम सबका दिल दुखाया है, मैंने तुम सबका दिल तोड़ा है, और मुझे ये भी पता है इतनी जल्दी मुझे आसानी से तुम लोगों से माफ़ी नहीं मिलने वाली। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब तो सिर्फ भगवान ही है जो मुझे तुम लोगों से माफ़ी दिलवा सकता है। पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं सब कुछ करूँगा तुम लोगों से माफ़ी पाने के लिए। मैं कुछ भी करूँगा, पर अब मैं हार नहीं मानूंगा अपनी ज़िंदगी में। जब तक मैं तुम लोगों से अपनी माफ़ी पा नहीं लेता तब तक। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरी इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा। कल हमारी इस कहानी का अगला भाग आएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।